शास्त्र में लिखा है कि कुछ दान ऐसे होते हैं जैसे अमावस्या है। अमावस्या के पहले ब्रह्मवेत्ताओं को सीधा देने की परंपरा थी। सीधा यानी आटा चावल मसाला मिर्च पका करके नहीं, यूं ही सीधा दे दिया गया, उसी को सीधा कहते हैं। अमावस्या को दिया जाने वाला सीधा दान पितरों को तृप्ति देता है, तृप्त करता है। अमावस्या को कराया गया भोजन पितरों को बहुत तृप्त करता है। जितना संभव हो उतना करना चाहिए। कुछ व्यक्ति बोलते हैं मैं तो इतने दिनों से भलाई का काम करता हूँ, मेरा कुछ भला नहीं होता। तो ऐसे क्षुद्र विचार वालों को तो यही कहा जा सकता है कि आप नहीं दे तो अच्छा है। कुछ लोग आत्मश्लाघावश दान देते हैं, पर आत्मश्लाघा की हानि तय है। एक भक्त थे, उन्होंने 10 बार 4 धाम की यात्रा की, अनेक व्रत उपवास किए और जो बन पड़ा साधु ब्राह्मणों को दान भी दिया। पर उनकी दुर्बलता यह थी कि ख्याति प्राप्त करने के लिए अपने धर्म कृत्यों का बखान जो भी मिले उसी से करते रहते। मरण काल में देवदूतों ने उन्हें स्वर्ग ले जाने से इनकार कर दिया और कहा जो आपका पुण्य था वह विज्ञापनबाजी में समाप्त हो गया, अब जो करना हो नए सिरे से करें। जीवन में हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सत्कर्म के अवसर बहुत कम आते हैं, दुष्कर्म के अवसर बहुत आते हैं। हमें सत्कर्म करना चाहिए, दुष्कर्म को दरकिनार करना चाहिए। सत्कर्मों के अवसर का लाभ उठाना चाहिए। बाजी श्रवण सर्वमेध यज्ञ किया और उसमें अच्छी गौों के साथ जो बूढ़ी और बीमार थी वह भी दान कर दी। इस पर उसका पुत्र अप्रसन्न हुआ और बोला पिताजी सर्व ब्रह्म नहीं भूलिए और को देखिए, जो श्रेष्ठ है वही देने और अपनाने योग्य। सब कुछ में तो अनुपयुक्त भी सम्मिलित हो जाता है। नचिकेता की बातें सुनकर उसके पिता नाराज हुए, उसकी ही जिद पर यमाचार्य के पास भेज दिए। तुच्छ दान देने के कारण सर्वमेध यज्ञ का उन्हें कोई भी लाभ नहीं हुआ। वहीं बुद्ध को सबसे वजनदार दान देकर एक वृद्ध महिला ने बुद्ध से सब कुछ पा लिया। कैसे, इस कहानी से जानते हैं। दीपावली के महापर्व पर भगवान बुद्ध के शिष्य समर्थकों में से भी सभी कुछ न कुछ भेंट प्रस्तुत करने के लिए लाए थे। सभी ने अपनी सामर्थ्य और उदारता के अनुरूप जो बन पड़ा सुदान अधिकाधिक मात्रा में प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहे थे। एक वृद्धा दूसरों के आश्रय पर अपना निर्वाह करती थी। उसने संचित कोष की तरह एक पैसा जमीन में गाड़ रखा था। उसने उसे उखाड़ा और जंग लगा पैसा भगवान के चरणों में रख दिया। किसका अनुदान भारी निकला, इसकी घोषणा करने वाले तथागत का निर्णय सुनाया और कहा कि उस वृद्धा का एक पैसा सबसे भारी ठहराया गया, क्योंकि वह वृद्धा का सर्व समर्पण था। दूसरे ने तो अपने वैभव का एक छोटा सा अंश ही प्रस्तुत किया। तो जो हमारे पितर हैं, परिवार के लोग हैं, अगर प्रेत योनि में यदि उनके निमित्त दान करते हैं, कुछ करते हैं, तो उन्हें बड़ी तृप्ति मिलती है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है। हमें यह जरूर करना चाहिए।